इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हमने पढ़ा कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है, उस गॉस थ्योरम को हमने कल डिस्कस कर लिया है। अब उसकी कुछ एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जहां पे गॉस थ्योरम का यूज हो, जहां इसको अप्लाई किया जाए तो उससे बनती है उसकी एप्लीकेशन। तो उसकी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक वायर लो जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, उस वायर को, उस कंडक्टर को, आपने स्ट्रेट कंडक्टर को लिया और इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये, ठीक है। इस पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, और वो भी बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम, ठीक है। इसलिए तभी तो वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कहलाएगी, ये इसका यूज करना है हमने, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक मैंने कंडक्टर ले लिया या वायर ले लिया जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस वाला पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने। अब इस यहां पे क्या किया कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर दिखाने के लिए जरूरी है कि इसके लिए एक अलग से फिगर, जो यहां पे 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको हम सिलेंडर कहते हैं, वो ड्रा करना, ताकि इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें सरफेस पे जो है ना ये पूरा सरफेस चाहिए, तो सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा फिर यहाँ पे, क्योंकि रॉड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक 3 डायमेंशनल फिगर की जरूरत, जिसके लिए मैंने सिलेंडर को कंसीडर किया यहाँ पे। ओके, एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका रेडियस r हो, जिसके लिए हाइट l हो। यहाँ पे h भी होती है, लेकिन आप l भी ले सकते हो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा h या l लिखने से, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ओके, तो ये आ गई हाइट। अब यहाँ पे 3 सरफेसेस मैंने लिए हैं, ये इसका रेडियस आ गया। ओके, सिलेंडर का रेडियस आ गया। अब यहाँ पे सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, 3 जगह यहां पे मैंने ली। अलग अलग जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा, और सबको ऐड करने के बाद गॉस थ्योरम का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल किसी भी पॉइंट पर, रॉड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, या इस वायर के ऊपर जो चार्ज वायर है, इसके ऊपर कहीं भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, किसी भी एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे, तो वो क्या होगी। ओके, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये भी डिस्कस किया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, इस पूरी सीरीज में, कि लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। चार्ज को लाइन पे या एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो तब क्या होगा, एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या होगा। सर, लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट किया था हमने। ओके, तो यहां पे भी हम एक लाइन है, क्योंकि ये वायर क्या होती है, एक लाइन होती है, और लाइन के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। ओके, तो ये सरफेसेस 3 हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जहां तक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाए, तो वहां तक का पूरा एरिया या पूरी स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे ई साइड ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसमें जो एरिया एलिमेंट लिया वो भी उसी डायरेक्शन में लिया, इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। अब इन दोनों के बीच में फील्ड तो उधर ही है, लेकिन एरिया एलिमेंट मैंने ऊपर ले लिया, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 90 डिग्री का। अगर यहां पे देखें, यहां भी एंगल 90 डिग्री का बना है, यहां 0 बना है। ओके, अब हमें यूज क्या करना है, गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस की एप्लीकेशन है तो उसी की थ्योरम का यूज करना है। अब यहां पे देखो, उससे पहले लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला कि लैम्डा होता है विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर। यहां पे तो क्यू अपॉन एल लिख दिया, क्यू चार्ज है, एल लेंथ है, ठीक है, क्यू अपॉन एल, तो जो कि होता है क्यू वन द क्यू, एल को लैम्डा से करोगे तो लैम्डा एल, क्यू इज लैम्डा एल, ये क्यू की वैल्यू है, कहीं हम इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो ये गॉस थ्योरम है। अब गॉस थ्योरम में से ही मैंने क्या किया, E डॉट ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमें पता है। अब इसका यूज कैसे, देखो E डॉट ds है, तो इस यहां पे इसको मैं, क्योंकि सरफेस यहां पे एक ही है, अब यहां पे तो 3 सरफेसेस हैं, तीनों को मिला के एक बनाते हैं। यहां सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, यहां तो एक ही सरफेस है, तो इसलिए सबसे पहले S1 लेते हैं। यहां पे E डॉट ds, S1 लिया, E डॉट ds प्लस S2 भी लेते हैं, और E डॉट ds इसी तरह से S3 लेते हैं, और E डॉट ds वही E डॉट ds, और है किसके इक्वल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से ही है, विच इंप्लाइज, यहां पे देखो E डॉट हटाओ, कॉस लगाओ, तो E ds cos थीटा सरफेस 1, इधर भी वही S2 लेकिन EDS के साथ cos थीटा, फर्क सिर्फ सरफेसेस में, बाकी तो सेम रहेगा। EDS cos थीटा
और अपान यहाँ पे S3 है, यहाँ जो इंटीग्रल है सरफेस तीसरी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल प्लस नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू होगा इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ई और डीएस सरफेस वन में ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एंगल यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री का। तो कॉस की जगह में कॉस थीटा की जगह कॉस 0 लिखूंगा, और ये भी पता है कि कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, इसलिए होगा क्या, इंटीग्रेशन ई सरफेस 1 के लिए ds cos 0 यानी कि 1 लिख सकते हैं हम इसको। यहां सरफेस 2 के लिए देखोगे तो eds सरफेस 2 के लिए eds दोनों के बीच में 90 डिग्री cos 90 लगेगा, तो cos 90 होता है 0 के इक्वल, इसलिए इस पूरे की जगह मैं eds मल्टीप्लाई 0 लिख सकता हूं। प्लस यहां सरफेस तीसरी की बात करें तो यहां eds cos सरफेस 3 भी 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 होने की वजह से हम इसको भी एंगल 0 लिखेंगे इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यहां पे अच्छा अब इन तीनों को मिलाओ, इक्वल टू किसकी है ये, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से चल रहा, विच इंप्लाइज यहां पे होगा ई को बाहर निकाल लेते हैं, S1 ऐसे ही रहेगा, ds तो यहां पे आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो वैसा ही रहेगा। ओके, प्लस यहां पे 0 है तो 0 प्लस 0, क्यों, 0 को जिससे भी करोगे वो 0 बना देता है, 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 बना देता है, तो इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहां पे एप्सिलॉन नॉट आ गया। विच इंप्लाइज ई का ई रहा, लेकिन ds होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, लेकिन h यहां पे l है, जिसकी वजह से यहां पे l लिखा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे देखो जरा, E को हमने फाइंड करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E इज इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था। अब हमें पता है कि क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा एल, इसकी जगह लिखो लैम्डा इनटू एल, और नीचे है 2 पाई आर एल और साथ में एप्सिलॉन नॉट, एल एल सेम होने की वजह से कट गया, तो लास्ट पे आपके पास बचा विच इंप्लाइज E इज इक्वल टू क्या बचा, लैम्डा अपान 2 पाई आर और L तो कट गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे, ठीक है। और ये एक एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, गॉस लॉ की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, सिर्फ गॉस थ्योरम का यूज किया, अलग अलग सरफेसेस लिए। अब हम एक थिन शीट ऑफ चार्ज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद एक सरफेस पर यानी वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो वो एक उसके लिए क्या चाहिए, 3 डायमेंशन चीज, तो एक स्फेरिकल शेल लेंगे हम, उसके इनसाइड आउटसाइड, उसके ऊपर ऑन इनसाइड आउटसाइड, मतलब ऊपर भी अंदर भी बाहर भी, ये तीनों जगह पर हम उसका देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो वही हमारा लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।